हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। मेरा नाम आशीष कुमार सिहानी है, सन प्राइवेट आईटीआई दुर्ग से। सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी और आज का टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स। चलिए जानते हैं कम्युनिकेशन होता क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि संचार तथा संप्रेषण शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, कम्युनिकेशंस मीन्स क्या होता है, बोल रहा है संचार या तो संप्रेषण, या सीधी सी अगर भाषा में बोला जाए तो बोलचाल। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ क्या होता है, किसी माध्यम के द्वारा किसी विषय अथवा वस्तु की साझेदारी करना या अपने विचार व भावनाओं को दूसरे के साथ बांटना ही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स। मीन्स ये कहता है कि जब भी आप एक दूसरे से जब बात करते हैं तो वो चीज़ क्या हो रहा है, वहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है। यानी कि आप जो बोल रहे हो अगला क्या कर रहा है, सुन रहा है। ठीक है, वो चीज़ क्या कर रहा है, आप जो बोल रहे हो हर एक चीज़ को सुन रहा है, सुन कर वो क्या कर रहा है, आपको फीडबैक भी देगा वो। तो ये चीज़ क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखते हैं, जब एक शिक्षक अपने विचारों को छात्रों तक भाषण यानी लेक्चर के माध्यम से पहुंचाता है, तब इस दोनों एक दूसरे से प्रभावित है, जिससे शिक्षक अपने विचारों के संप्रेषण करने के उद्देश्य की पूर्ति है। ठीक है, तो एक सीधा एग्जांपल भी देख सकते हैं कि एक टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को जब पढ़ाता है तो वहाँ एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, ताकि जिससे कि जो भी टीचर अगर बताता है, जो भी चीज़ समझाता है, वो चीज़ क्या करते हैं, स्टूडेंट उस चीज़ को समझते हैं, उस चीज़ को जो भी बोल चीज़ उसको माइंड में लेकर क्या करते हैं, उस चीज़ को अपने खुद के अपने समझ मतलब अपने से खुद समझते हैं उस चीज़ को। ठीक है, अब चलिए देखते हैं संचार के कितने प्रकार के होते हैं, एक मौखिक संचार, एक लिखित संचार, एक अमौखिक संचार। चलिए फर्स्ट जानते हैं कि मौखिक संचार होता क्या है। ठीक है, मौखिक संचार यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। ठीक है, मौखिक संचार मीन्स होता है कि अगर जो चीज़ बातचीत बोल के किया जा सकता है, जो चीज़ संवाद या बातचीत बोल के किया जाता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मौखिक संचार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में अमौखिक संचार का एक माध्यम सर्वाधिक प्रचलन में है। जाहिर सी बात है, आजकल जो हम लोग टेलीफोन से बात करें, फ़ोन से मोबाइल से बात करते हैं, वो चीज़ एक प्रकार से क्या है, वो चीज़ एक प्रकार से कम्युनिकेशन जो एक दूसरे के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है मौखिक संचार का महत्व एवं लाभ। चलिए हम मौखिक संचार से हमें क्या लाभ होता है और उसका महत्व क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहला देखिए, मौखिक संचार नैतिक क्षमता के विकास करने में सहायक किया। संचार का सर्वाधिक सस्ता साधन है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के कागज़ स्याही का उपयोग की ज़रूरत नहीं होती। जाहिर सी बात है, कोई जब किसी बोला जाएगा तो वो वहाँ पर आप कोई भी प्रकार के कोई भी कागज़, आपका पेन की कोई ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्ट आपकी जो जैसे जैसे बोलेंगे वो अगला क्या है, आपको जो चीज़ आप बोलेंगे उस चीज़ को समझते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्या है, कोई भी जब आप सेकंड नंबर पॉइंट है कि जब आप कोई भी चीज़ आप बोलते हैं तो अगला जब अगर समझ नहीं पाएगा वो चीज़ क्या करेगा, त्रुटि आपको कोई भी चीज़ आपको डाउट पूछ सकता है, जिससे उसका आप जो बोले हो, कमेंट किए, वो चीज़ को आप रिपीट वो क्या कर सकता है, सुन सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इससे क्या होता है, लाभ मिलता है। नेक्स्ट है इसमें समय की भी बचत होती है। ठीक है, इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जाहिर सी बात है, हम जब चीज़ बोलते जाते हैं तो उसमें लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट है संदेश भेजने वाला और संदेश को प्राप्त कर की प्रतिक्रिया उस समय जान सकता है
और वह समझ सकता है कि प्राप्तकर्ता को संदेश उचित रूप से संदेश प्राप्त हुआ या नहीं। यही सी बात है, आप जो चीज़ बोलेंगे या चीज़ आप बात करेंगे वो चीज़ क्या है आपको खुद को समझ में आ जाएगा। सामने में खड़ा रहेगा या तो फ़ोन से बात करोगे तो जिस चीज़ के बारे से आप बात करोगे तो अगला यही सी बात है फीडबैक देगा। तो इससे आपको क्या समझ में आया, हाँ जो चीज़ मैं बोला हूँ उसको समझ में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मौखिक संचार से होने वाली हानियाँ क्या क्या है। अब इससे हानियाँ क्या कहती है। दूसरा चीज़ इसमें आमने सामने होना क्या रहता है, जरूरी रहता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ मौखिक संचार में एक चीज़ घाटा होता है, जब चीज़ कोई भाषण या नेता कोई अगर बोलते जाता है तो हम क्या करते हैं उस चीज़ को सुनते जाते हैं, लेकिन हर बात को तो याद नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत टाइम से वो क्या करेगा बोलते जाएगा बोलते जाए। तो इसमें हम लोग लिख नहीं पाते। तो ये ना लिखने के कारण अपने को क्या करते हैं बहुत कुछ बात अगर छूट जाएंगी तो उससे क्या होगा आपका हमको हानि होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं लिखित संचार। लिखित संचार होता क्या है। ठीक है, लिखित संचार ये होता है कि जो चीज़ हम बात जो है बोल के नहीं बल्कि उसको लिख कर संदेश भेजते हैं, वो चीज़ क्या कहा जाता है लिखित संचार, लिखित राइट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, मौखिक संचार को बोल के किया जा सकता है और लिखित संचार को हम लिख के कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके निम्नलिखित जैसे कि उदाहरण से समझते हैं ईमेल द्वारा। देखिएगा हम ईमेल के ज़रिए से क्या करते हैं जो भी कुछ मेल कर देते हैं तो जो भी चीज़ हम अपने बात रखना चाहते हैं वो चीज़ हम टाइप करके क्या कर देते हैं अगले को सेंड कर देते हैं, जिससे कि प्राप्तकर्ता को समझ में आ जाता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पत्रों द्वारा, जही सी बात है कोई चीज़ हम क्या करते हैं जनरली चिट्ठी या लेटर के द्वारा हम किसी को अपना बात व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट फैक्स द्वारा, जो इसमें भी फैक्स हम जो चीज़ अगर हम बात या टाइप वगैरह किए रहते हैं अपनी बात को व्यक्त करना चाहते हैं वो चीज़ क्या करते हैं फैक्स द्वारा भी अपन भेज सकते हैं। नोटिस द्वारा यानी जाहिर सी बात है हम कोई भी चीज़ अगर जैसे कि कॉलेज में हो गया, हम कॉलेज का अगर कोई भी बात रहता है तो उसको क्या करते हैं हम नोटिस एक बोर्ड में रख देते हैं ताकि हर बच्चा उसको क्या कर समझ सके, पढ़ के समझ सके। तो ये होता है नोटिस द्वारा, यानी उसको आखिरकार हम लिख के या तो टाइप करके हम उस चीज़ को अगले तक पहुँचाएँ उस अपनी बात। ठीक है, नेक्स्ट है लिखित संचार का महत्व एवं लाभ क्या है। ठीक है, लिखित संचार का महत्व और लाभ, लिखने से हमें क्या क्या लाभ होता है, जाहिर सी बात है लिखने से एक चीज़ हमें फ़ायदा होता है कि हमें एक दूसरे आमने सामने की कोई ज़रूरत नहीं, हम अगर उस चीज़ को लिख के हम भेज देते हैं तो प्राप्तकर्ता के पास आसानी से वो पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है और इसमें और क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, हमको इससे एक से अधिक व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं हम इस अपनी बात को क्या करते हैं भेज सकते हैं। अगर जैसे कि कोई बच्चा अगर कॉलेज बहुत सारे स्टूडेंट अगर कॉलेज नहीं आ रहे हैं, अगर अब्सेंट हो रहे हैं तो कॉलेज वाले क्या करते हैं जैसे कि एचओडी है, अगर एचओडी क्या करता है सभी चीज़ को क्या करता है सभी स्टूडेंट को एक ही लेटर जो बोलना रहता है वही लेटर के साथ क्या करता है सभी को वो भेज सकता है, ताकि वही चीज़ बात क्या हो जाता है सभी को प्राप्तकर्ता को समझ स्टूडेंट को समझ में आ जाता है कि कॉलेज से कोई नोटिस है। ठीक है, नेक्स्ट है इससे हानियाँ क्या होती, चलिए आइए देखते हैं। हानियाँ से हम क्या सकते हैं, इसमें क्या होता है इसमें टाइम का ज़्यादा लेता है, कोई भी चीज़ जाहिर सी बात हम चीज़ बोल रहे हैं तो वो चीज़ कम समय में लगे, जाहिर सी बात है वो तुरंत 1 सेकंड भी आप 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन वही चीज़ हम लिखना चालू करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, तो ये चीज़ क्या हो जाता है हमारे लिए हानि होता है। ठीक है, इसमें क्या है कागजी और ईमेल आईडी का काफ़ी भार होता है, जाहिर से जो चीज़ हम बोल नहीं सकते उस चीज़ को लिखेंगे और टाइपिंग करेंगे तो इससे हमारा जाहिर सी बात है टाइम भी होगा और भार भी उससे होगा, इससे हमारा बोझ ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं कि इसमें क्या है, आइए इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि
इनके अंतर क्या है, तुलना मौखिक कम्युनिकेशन और लिखित कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो गोपनीयता, इसमें गोपनीयता रहती, जाहिर सी बात है। हम इसमें जब तक हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे, जाहिर सी बात है वो चीज़ क्या रहेगा, गोपनीय रहेगा वो कोई भी बात। लेकिन लिखित में क्या रहता है, जाहिर सी बात हम उस लेटर को करेंगे तो जाहिर सी बात अगला कोई फाड़ के भी पढ़ सकता है, जिससे आपकी गोपनीयता दिख जाएगी साफ साफ, ठीक है। प्रमाण क्या है, इनमें से कोई इनमें कोई प्रमाण नहीं होता, ठीक है। और इसमें जैसे आप चीज़ को लिख दिए हो तो आप जिस चीज़ को बोल दिए हो तो इसमें प्रमाण, यही से बात है। कल अगर मैं कुछ बोल दिया, अगर मैं मुकर जाऊँ तो इसमें कोई प्रमाण, तो यही से बात, वो मुकर गया तो फिर कहाँ से प्रमाण है। और वही चीज़ अगर लिख के दिया जाता है तो यही से बात है, वो चीज़ प्रमाण, क्योंकि ये तुमने ही नहीं लिखा है, जाहिर सी बात है। तो ये चीज़ का प्रमाण वो साबित कर सकता है अगला, ठीक है। और इसके बाद इसमें कुछ खर्चा नहीं होता, जैसे आप बोलोगे तो इसमें क्या खर्चा आएगा, जैसे बोलते जाओ इसमें आपको कोई खर्चा नहीं है। लेकिन संदेश में क्या है, कागज़ स्याही का खर्च आता ही है। उत्पादकता क्या है, इसमें संप्रेषण तीव्र होता है, अतः उत्पादकता बढ़ती है। और इसमें क्या है, उत्पादकता की जानकारी बाद में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है दोनों पक्षों की उपस्थिति। इसमें दोनों पक्ष की उपस्थिति क्या होता है, अनिवार्य रहता है, जाहिर सी बात है। या तो टीचर या स्टूडेंट दोनों अगर रहना जरूरी है। इसमें दोनों पक्ष की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आप चीज़ को लेटर को लिख के भेजोगे तो उसमें उपस्थिति की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसमें समय व्यर्थ नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होगा, लिखित में समय व्यर्थ होगा, ठीक है। तो अब आगे चलिए, आइए जानते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अमौखिक संचार। अमौखिक संचार क्या कहता है, आइए जानते हैं। अमौखिक संचार का तात्पर्य ऐसे संस्था से है जिसके अंतर्गत संदेश का संप्रेषण बिना शब्दों को बोली किया जाता है। इसके अंतर्गत संदेश के संप्रेषण के लिए मुख्यतः हाव या तो भाव, शारीरिक भाषा, नेत्र संपर्क आदि का प्रयोग किया जाता है। तो अमौखिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि ये ऐसा कम्युनिकेशन है जो चीज़ हम ना बोल के ना तो लिख के हम किसी को अपनी बात बोलते हैं। ये केवल बॉडी का एक्सप्रेशन, ठीक है, आँख का एक्सप्रेशन, मतलब इस चीज़ के, मतलब जिसको कहा जाए ये चीज़ जो मतलब एक इशारा से हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यह 3 प्रकार का होता है, पैरा लैंग्वेज, ठीक है, प्रोमिक्स, ठीक है, और कैनेक्टिक्स। ये चीज़ क्या होता है, ये 3 चीज़ होता है, ठीक है। तो प्रोमिक्स से ये चीज़ क्या होता है, भौतिक जगह के प्रयोग से संबंधित। भौतिक जगह यानी कोई भी चीज़ हम फिजिकली जो यूज़ करते हैं उसके लिए हम जनरली प्रोमिक्स का यूज़ करते हैं वहाँ पर, ठीक है। शारीरिक भाषा तथा चेहरे के अभिव्यक्ति के अध्ययन के लिए क्या किया जाता है, काइनेटिक्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पैरा लैंग्वेज, जो फर्स्ट है उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है नीचे में क्यों है क्या। अमौखिक संचार के इस घटक के अंतर्गत हमें कोई संदेश किसी तरह पहुंचाना या कोई बात किसी प्रकार का करनी है, इसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हमारी आवाज़ के स्वर की तीव्रता, मृदुता, ऊंचाई तथा शब्दों के चयन का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि किसी कक्षा में कोई छात्र कहते कि मेरी तबीयत खराब है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो शिक्षक के उत्तर देने का स्वर निम्न प्रकार से हो सकता है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि यदि शिक्षक गुस्से में, तो नहीं तुम बाहर नहीं जा सकते। यदि शिक्षक गुस्से में हो तो ठीक है, आराम से जाना तथा अपना ध्यान रखना। तो ये चीज़ क्या हो गया, पैरा लैंग्वेज होता है, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं। आपका दिख रहा होगा यहाँ पर अमौखिक संचार की में बॉडी लैंग्वेज का महत्व। देखिए, जब कभी भी हम अपनी बात को व्यक्त करते हैं बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। क्या होता है, कभी टीचर एक जब पढ़ाना स्टार्ट करता है तो जैसे कि अगर माना कि पीछे वाले को कुछ आवाज़ भी नहीं आता, आवाज़ अगर उससे चूक जाता है तो कोई भी चीज़, जब टीचर उस चीज़ को क्या करता है, जब अपना हाथ या मुंह, अगर उसका आँख, ये चीज़ से एक्सप्रेशन देते रहता है, उंगली हो गया, तो इस चीज़ से क्या हो करता है, उस चीज़ को बॉडी यूज़ करता है समझाने के लिए। तो वो चीज़ क्या हो गया, उसका
बॉडी लैंग्वेज बताते रहता है कि हाँ वो बोलना क्या चाहता है, टीचर बोलना क्या चाहते हैं। तो उससे बहुत कुछ, उससे हम लोग को समझने वाले को आसानी होती है कि टीचर क्या कह रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टीचर को, अगर टीचर जब भी समझाना चाहता है तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब टीचर को क्या करना चाहिए, बॉडी का भी यूज़ करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट क्या करता है उस चीज़ को आसानी से समझ सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।